जय हिंद साथियों। तो फिर से आपको हमारे चैनल ज्ञान केंद्र ऑफिशियल में स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर से लेके आ गए हैं आपका सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन। टोटल 40 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे और महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को ये नारा दिए थे। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है? इनमें से किसे भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। और इतना याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। याद रख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो घोषणा पत्र किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये घोषणा पत्र कब कहे थे? तो याद रखिएगा 1936 में, जब 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन में था ना, फैजपुर में जो अधिवेशन हो रहा था उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किए थे, 1935 में भारत सरकार अधिनियम का आलोचना किए थे और घोषणा पत्र यानी कि नया घोषणा पत्र प्रकाशित किए थे। नया घोषणा पत्र प्रकाशित किए थे। अगला क्वेश्चन है, काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फल स्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केरल में। और दोस्तों इसके कारण क्या होता है, वहाँ के कुछ लोगों का मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी हो गई और फंक्शनल राजस्व संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, अब्बा पी पलनर से। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 61वीं संशोधन। और ये राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव में जो मतदान होता है, जो वोट गिराते हैं, उसको घटाकर 21 साल से 18 साल कर दिया। और कब किया गया था? 1988 में। कब किया गया था? तो 1988 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4A, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, चौथा ए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग का उपाध्यक्ष। और अभी वर्तमान में योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर लिखेगा मोकटेश सिंह, याद रख लीजिएगा, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में वर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1948। ऑप्शन नंबर 2, 1948। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण अंटार्कटिक अपवाह। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? तो बौद्ध के प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र परिवर्तन सेतु कहा जाता है। और ये महात्मा बुद्ध क्या किए थे? प्रथम प्रवचन कहाँ किए थे? सारनाथ, याद रखिएगा, सारनाथ में किए थे। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो इसको राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुर्सेला। और तो याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन स्ट्रो रेवल्स लिखा था और ये पुस्तक का नाम है और किसने लिखे थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मेसु नुबु फुकुओका, इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद के लिए रिक्तावास भरनी होती है कितने महीने के भीतर? कितने महीने के भीतर अगर कोई राष्ट्रपति या तो उनका मृत्यु हो जाता है या वो अपने त्याग पत्र दे देते हो तो कितने माह के अंदर उसमें उनका रिक्त स्थान को भरना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 6 महीना के भीतर। ऑप्शन नंबर 1 6 महीना के भीतर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनिवासी भारतीय दिवस अंकित किया जाता है। तो अनिवासी भारतीय दिवस कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 9 जनवरी। ऑप्शन नंबर 1 9 जनवरी। और इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। 9 जनवरी 1915 याद रखिएगा। 1915 को इसी दिन से अनिवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने लगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? स्थानिक जाति कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 धनेश। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका धनेश। ऑप्शन नंबर 1 धनेश। और यह पक्षी का नाम है, स्थानीय जनजाति का है और यह घने जंगलों और रबर या कॉफ़ी के बागानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बराक ओबामा। जब बराक ओबामा अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बने थे तब ये बोले हुए थे। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, बकिंघम पैलेस कहाँ स्थित है? बकिंघम पैलेस कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लंदन। अगला क्वेश्चन है, अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया था? तो अफीम युद्ध अंग्रेजों और किनके बीच युद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चीन के बीच। किनके बीच? चीन के बीच। और अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन द्वारा लड़ा गया था, याद रखिएगा, ब्रिटेन और चीन लिख लीजिए। और यह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1840 में इनकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, यह निम्न में से किस राज्य में आती है? चिल्का झील निम्न में से किस राज्य में आती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर 2 कोरोमंडल। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत जैव रिजर्व नहीं है? निम्न में से कौन सा भारत जैव रिजर्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोनक। कोनक हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के पुत्र शहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पटना। ऑप्शन नंबर पटना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पटना इसका राइट आंसर होगा। इसको द्वितीय नई दिल्ली के रूप में बनाने का प्रयास किया जिसमें 1 करोड़ रुपये खर्च किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजनीति के निर्देशित सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा। जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर। 8598 मीटर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की? किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जब पहली भारतीय रेल सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, जब भारत में
रेल सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का जनरल गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। और ये भारत में पहली रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल, याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853। और यह कहाँ चला था? तो याद रखिएगा मुंबई से थाने, मुंबई से थाने। और कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर यह ट्रेन रेल चली थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पे भारतीय हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन है, एम के गांधी राजनीतिक गुरु कौन थे? एम के गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एम के गांधी के राजनीतिक गुरु ऑप्शन नंबर 3 गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालासों की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और लास्ट गुरु थे, याद रखिएगा। तराइन की प्रथम लड़ाई किन मध्य लड़ी गई थी? तराइन के प्रथम लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पवन कल्याण, जो हैदराबाद के हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा बिहार का, मनोज बाजपेयी बिहार के, पश्चिमी चंपारण के शेखपुर सुमन ये भी बिहार के हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1906 ईस्वी में इनका नाम बदलकर रखा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद यानी कि पटना का स्थापना कब हुआ था? तो पटना का स्थापना कब हुआ था? पटना से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा 1950। लास्ट क्वेश्चन है, गांधी संग्रहालय पटना की स्थापना कब हुई थी? गांधी संग्रहालय पटना की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1967 इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।